अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट फ्रीलांसिंग स्किल्स को जिनके थ्रू आप अपना फ्रीलांसिंग करियर एज अ बिगनर स्टार्ट कर सकते हैं। हर बंदा जो है वो बिगनिंग के स्टेजेस से ही आगे जाता है और बिगनिंग में जो है वो लोगों को मसाइल आ रहे होते हैं कि वो कौन सी फील्ड बेसिकली चूज़ करें। तो आपने जो है वो टेंशन नहीं लेनी। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी स्किल्स बताऊंगा जो आप तकरीबन 3 से 4 महीने में सीख लेंगे और उसके बाद एक अच्छी अर्निंग करने लग जाएंगे। तो मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप अपने साथ एक वादा करें कि आने वाले 3-4 महीनों में आप जो भी स्किल सीखेंगे टिल द एंड ऑफ 2022 आप जो है उससे एक अच्छी अर्निंग कर रहे होंगे। उस अर्निंग से जो है वो आप अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे, जिनसे जो है वो आप अपनी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और फर्दर जो है एक्सपेंसेस कवर करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो अपने घर वालों को कुछ ना कुछ कमा कर देंगे। तो फर्दर जो है हम चलते हैं अपनी पहली स्किल की तरफ कि पहली ऐसी कौन सी स्किल है जो आप इजीली यूट्यूब से सीख सकते हैं और अपना जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली स्किल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैंने रिसेंटली भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कौन सा चैनल है जो आपको प्रॉपरली गाइड करता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई पे क्लिक करें और वो वीडियो लाजमी देखें। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप जो है वो लोगो डिज़ाइंस कर सकते हैं, सिंपल लोगोस, 2D लोगोस, एनिमेटेड लोगोस, और इसके अलावा आप फ्लायर्स डिज़ाइन कर सकते हैं और इसके अलावा विजिटिंग कार्ड्स डिज़ाइन कर सकते हैं और डिफरेंट जो है वो आपको वेबसाइट्स के लिए भी ग्राफिक्स का वर्क मिल सकता है, क्योंकि वेबसाइट्स एक ऐसी नीज है जहाँ पर हर टाइम ग्राफिक्स चाहिए होते हैं। तो आपको बहुत सारी कंपनीज हायर कर सकती हैं एज अ फ्रीलांसर और भी बहुत सारे डेवलपर्स को बहुत सारे आइकन्स और फर्दर जो है वो मटेरियल चाहिए होता है। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप जो है वो तकरीबन 3 से 4 महीनों में प्रॉपरली ग्रिप हासिल कर सकते हैं और अगर आप इसे जो है 2022 तक फुल प्रैक्टिस करें तो मुझे उम्मीद है कि आप मंथली बेसिस पे भी 50,000 रुपीज़ तक अर्न कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है आप 2022 के एंड तक इसमें जो है वो प्रॉपरली एक्सपर्ट भी हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड स्किल की तरफ जो कि मार्केट में काफ़ी फेमस है और ये भी हर वेबसाइट की ज़रूरत है। तो मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट राइटिंग की। अगर आप कंटेंट राइटर बन जाते हैं तो तब भी आप जो है वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट राइटिंग वही बंदा कर सकता है जिसकी जो है रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट हो, क्योंकि कंटेंट जब आपने लिखना होता है तो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाना पड़ता है, उनको स्टडी करना पड़ता है और फर्दर जो है आप अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब आप अगर कंटेंट राइटिंग में जो है वो आप ऐसे राइट भी कर सकते हैं, आप जो है वो गोस्ट राइटिंग कर सकते हैं, इसके अलावा वेबसाइट के रेलिवेंट आप राइटिंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप जो है वो प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अगर आप इस फील्ड को प्रॉपरली पकड़ लेते हैं तो ये तो ऐसी फील्ड है कि जिस बंदे की इंग्लिश अच्छी है वो इसको फिंगर टिप्स पे जो है वो करके दे सकते हैं। तो इसमें जो आपको रेट्स मिल रहे होते हैं वो भी यही होते हैं कि आप जो है वो स्टार्टिंग में $5 से 500 वर्ड्स लिख के देते हैं डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे और जैसे जैसे आपका जो है वो कंटेंट अच्छा होता बूस्ट करता चला जाता है तो आपका जो रेट है वो भी इंक्रीज़ होता चला जाता है। मतलब मैं जो सबसे पहली वेबसाइट बनाई थी उसके लिए जो मैंने कंटेंट राइटर हायर किया था वो तकरीबन ₹0.50 लेता था पर वर्ड और अभी भी मेरे पास वही राइटर है, तकरीबन उनके साथ में जो है पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। लेकिन इन 4 सालों में हुआ ये कि उनका जो रेट है वो क्योंकि उनके कंटेंट की क्वालिटी भी अच्छी होती रही है और उसके साथ साथ जो मैं अब रेट पे कर रहा हूँ वो ₹2 पर वर्ड है। तो ये तो हो गई लोकल मार्केट, लेकिन इसके अलावा जो है आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सर्विसेज दे सकते हैं लोगों को और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो स्किल है वो है वीडियो एडिटिंग। जैसे कि आप मेरी वीडियो भी देख रहे हैं तो ये भी एडिट हुई है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा एडिटर नहीं हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी एडिटिंग स्किल को जो है वो बेहतर से बेहतर बनाऊँ और इसमें जो है वो नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाऊँ अपनी वीडियोज़ में। तो अब आप जो है वो वीडियो एडिटिंग करके बहुत सारे यूट्यूबर्स को सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सिंपल अगर फिल्मोरा पे भी एडिटिंग करते हैं तो आपको जो है वो फाइवर से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो ये एक ऐसी स्किल है कि इसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वीडियो एडिटिंग प्रॉपरली सीखना चाहते हैं और आप में पैशन है तो आप जो है वो फिल्मोरा से आगे प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स में भी जा सकते हैं और आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो की जो है वो दुनिया ही अलग है। वहाँ पे जो है आपको VFX प्रोड्यूस करके देने होते हैं और बहुत सारा काम आपको जो है वो मार्केट से मिल जाता है और आप जिस बंदे के साथ एक दफ़ा जुड़ जाते हैं वो बंदा जो है आपको छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसने जो है वो वीडियोस प्रोड्यूस करवानी ही करवानी है
और जब आप जो है उसका कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे और आपका कंटेंट उसे अच्छा लगेगा तो मुझे नहीं उम्मीद कि वो आपको छोड़ेगा। और इसके साथ एक और जॉब भी बन जाती है, जो कि बोनस जॉब भी आप कह सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आपको उसके जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स, यूट्यूब और फेसबुक पेज को जो है वो मैनेज करने का भी काम मिल जाता है साथ के साथ। तो आप जो है इसके लिए प्रॉपर एक बंदे को भी हायर करके रख सकते हैं कि वो ये तमाम चीज़ें मैनेज करे, आप जस्ट जो है वो वीडियो एडिटिंग करके देते रहें। लेकिन अगर आप जो है आपके पास जस्ट एक ही क्लाइंट है तो आप मैनेजिंग और एडिटिंग दोनों काम करके दे सकते हैं। तो फोर्थ नंबर पे जो स्किल आ जाती है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में जो है आपको बहुत सारा काम मिल सकता है अगर आप प्रॉपरली डिजिटल मार्केटिंग को स्टडी करते हैं। और इसके जो है वो यूट्यूब पे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट जो है वो डिजी स्किल्स की तरफ से भी दी गई है। अगर आप उसको ही फॉलो कर लेते हैं तो आप जो है वो प्रॉपरली समझ जाएंगे कि मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और इसके अलावा जो है आज की दुनिया में सोशल मीडिया मार्केटिंग की कितनी अहमियत है। इसके बाद जो है आप एसईओ किस तरह कर सकते हैं और उसके जो है थोड़े से मेन बेसिक्स जो हैं वो उसमें कवर किए गए हैं उस कोर्स में। इसके साथ साथ आपको जो है वो टूल हैंडलिंग और बहुत सारी चीज़ें जो है उस कोर्स में सिखा दी गई हैं। तो उस कोर्स का जो है मुझे प्रॉपरली ना चैनल का नेम याद है ना ही कोर्स का नेम, लेकिन जिस बंदे ने वो कोर्स करवाया है वो है यासिर साहब, और बहुत अच्छे और मायानाज टीचर हैं डिजी स्किल्स के। अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिजी स्किल्स की प्रॉपरली समझ आ जाएगी। और डिजिटल स्किल्स में जो है आपने लोगों के पेजेस को मैनेज करना होता है, उनको जो है लीड्स जनरेट करके देनी होती हैं या सेल्स जनरेट करके देनी होती हैं। तो अब आप किसी पेज को मैनेज कर रहे हैं तो आप उसके भी चार्जेस ले सकते हैं। आप किसी की प्रोडक्ट को जो है वो मोनेटाइज कर रहे हैं, आप उसके भी चार्जेस ले सकते हैं। आप जो है वो किसी की सर्विसेज को आगे सेल आउट कर रहे हैं, आप उसके भी कमीशन जो है वहाँ से चार्ज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है आप इसके थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अब आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली किस तरह वर्किंग करती है और आप इससे जो है वो किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसकी जो गिग्स हैं वो अराउंड अबाउट $5 to $10, $30, $50, $100, इवन के $500 तक सेल होती हैं पर मंथ मैनेजिंग की। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के एक्सपर्ट हैं। अगर आपकी जो है एक्सपर्टीज़ लेवल बहुत हाई है तो आप जो है वो हज़ारों डॉलर भी कमा सकते हैं। तो नंबर 5 पे आ गई वर्चुअल असिस्टेंसी। वर्चुअल असिस्टेंसी बेसिकली किसी भी किस्म की आप प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे यहाँ जब पाकिस्तान में वर्चुअल असिस्टेंसी का नाम लिया जाता है तो लोग समझते हैं कि जस्ट अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंसी की बात होगी। नहीं, आप जस्ट अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंसी नहीं कर सकते। आप जो है डिफरेंट कंपनीज़ को जो है अपनी वर्चुअल सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आप जो है एक मोटिवेटर हैं तो आप जो है एज अ मोटिवेशनल स्पीकर अपनी जो है सर्विसेज दे सकते हैं। आप फाइवर पे जाके जस्ट लिखेंगे मोटिवेशनल स्पीकर, आपको काफ़ी सारे जो है लोग ये सर्विसेज देते मिल जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो भी फील्ड है, आप मार्केटिंग में वर्किंग करें, आप मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। आप जो है सेल्स के बंदे हैं, आप सेल्स की सर्विसेज जो है दे सकते हैं वर्चुअली। आप जो है वो कॉन्फ्रेंस हेल्ड करवा सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस जो है हेल्ड करवाने की सर्विसेज डिजिटली दे सकते हैं। आप कोई भी चीज़ है, कोई भी आपकी प्रेजेंस है डिजिटल, जिसकी आप जो है लोकल से डिजिटली प्रेजेंस बना सकते हैं, आप वो तमाम चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं एज अ स्किल, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, जो हम यहाँ पर जो है लोकल वर्ल्ड में सेल कर रहे होते हैं। तो ये सारी वो स्किल्स मैंने आपको बताई हैं जो कि आज के दौर में काफ़ी अहमियत रखती हैं। इसके अलावा जो है आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। डाटा एंट्री में जो है वो आपको प्रॉपर वर्क भी मिलता रहेगा, लेकिन उसके लिए वो कोई स्किल नहीं है, वो जस्ट एक आम बंदा भी कर सकता है जो कंप्यूटर को चलाना जानता है। लेकिन डाटा एंट्री जो है वो भी काफ़ी वास्ट फील्ड है। आपको जो है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऑर्डर मिल सकते हैं जहाँ पर जो है आप डाटा एंट्री की सर्विसेज दे सकते हैं। आपको जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट के ऑर्डर्स मिल सकते हैं जहाँ पे आप जो है वो कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। आपको जो है डिफरेंट स्टोर्स की तरफ से हायर किया जा सकता है एज अ डाटा एंट्री पर्सन। आपको जो है वो डिफरेंट स्कूल्स हायर कर सकते हैं कि हमने जो है बच्चों का डाटा एंट्री करवाना है। तो इस तरह बहुत वास्ट फील्ड है डाटा एंट्री की। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सिंपली जाएं और 6 से 7 गिग्स बनती हैं फाइवर पे, 7 की 7 गिग्स जो हैं वो आप डाटा एंट्री पे बना लें। उसमें से जो है आपको ऑर्डर ज़रूर जनरेट हो गए, जिस हिसाब से वर्किंग होगी, लेकिन उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो इसमें जो है मैं आपको एक बोनस पॉइंट देता चलूँ, वो ये कि एक सॉफ्टवेयर है हिटपॉप। अगर आप उसका लाइसेंस मंथली बेसिस पे परचेज़ करते हैं $4 में, तो आप जो है अपनी वीडियोस फोटोज़ से जो है वो
वाटर मार्क जो है रिमूव कर सकते हैं। अगर आप जस्ट यही सर्विसेज जाके फाइवर पे देते हैं तो आपको $5 से $10 जो है इसी सर्विस के मिल जाते हैं कि लोग लोगो वगैरह जो है वीडियोस पे लगे होते हैं, एनिमेशंस पे लगे होते हैं, वो हटवाने के लिए जो है आपको पे करते हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने इतनी लंबी लिस्ट में से कौन सी जो है वो स्किल एज अ बिगिनर उठानी है। अगर आप हाई एंड पे जाना चाहते हैं तो हाई एंड की स्किल्स ही अलग हैं, उसमें जो है आपको ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, क्रिप्टो डेवलपमेंट और बहुत सारी फील्ड्स इस तरह आ जाती हैं, एआई डेवलपमेंट और दीगर चीज़ें। लेकिन एज अ बिगनर जो है आप अगर 10th के जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप जो है यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। और टिल द एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको जो है वो शेयर करें, क्योंकि किसी दूसरे तक इल्म पहुँचाना जो है वो सदका जारिया है। और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और घंटी को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में आपको तमाम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।